कभी रात के आसमान में चमकते सितारों को देखकर सोचा है, ये सितारे आखिर आते कहाँ से हैं? क्या ये हमेशा ऐसे ही चमकते रहते हैं या फिर इनका भी एक जीवन चक्र होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सितारा जन्म लेता है, विकसित होता है और फिर एक दिन खत्म भी हो जाता है। लेकिन यह सफर बेहद रोमांचक और रहस्यमयी होता है। तो चलिए आज हम अंतरिक्ष के इन रहस्यों से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं सितारों के जन्म और मृत्यु की अद्भुत कहानी। चलिए पहले जानते हैं नेबुला के बारे में, जो सितारों का जन्म स्थान है। हर तारे की शुरुआत एक विशाल गैस और धूल के बादल से होती है, जिसे नेबुला कहा जाता है। यह ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है। नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, जिसमें अन्य भारी तत्व भी मौजूद हो सकते हैं। जब किसी कारणवश, जैसे किसी सुपरनोवा विस्फोट या बाहरी गुरुत्वीय प्रभाव के कारण नेबुला में अशांति उत्पन्न होती है, तो इसका कुछ भाग सघन होने लगता है। यह सघनता बढ़ती जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल का बादल अपने ही केंद्र की ओर खिंचने लगता है। जैसे जैसे यह संकुचित होता जाता है, इसके अंदर का तापमान और दबाव बढ़ने लगते हैं। जब इसका तापमान लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यही ऊर्जा तारे को चमकदार बनाती है और एक नए तारे का जन्म होता है। इस प्रकार नेबुला केवल धूल और गैस का बादल नहीं, बल्कि सितारों की जन्मस्थली होती है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरी होती है और इससे ब्रह्मांड में नए सितारे बनते रहते हैं, जो आगे चलकर अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। मुख्य अनुक्रम तारा: जब एक तारा न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने लगता है, तो यह स्थिर हो जाता है और अपने जीवन का सबसे लंबा चरण शुरू करता है। इसे मुख्य अनुक्रम तारा कहते हैं। हमारा सूर्य भी इसी चरण में है और लगभग 4.6 अरब साल से चमक रहा है। बड़े सितारे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जबकि छोटे सितारे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मुख्य अनुक्रम तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे आम प्रकार के तारे होते हैं। यह वह चरण होता है जिसमें तारा अपने जीवन का सबसे लंबा समय व्यतीत करता है। इस अवस्था में तारे के भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया संतुलित रूप से चलती रहती है, जिससे तारा स्थिर रहता है और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब बारी है मुख्य अनुक्रम तारा बनने की प्रक्रिया जानने की। जब किसी नेबुला, गैस और धूल का विशाल बादल में गुरुत्वीय संकुचन के कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, तो इसका तापमान भी बढ़ने लगता है। यदि यह तापमान लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा तारे को संतुलित बनाए रखती है और उसे लगातार चमकने में मदद करती है। मुख्य अनुक्रम तारा का संतुलन: मुख्य अनुक्रम तारे के अंदर दो बल कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जो तारे को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करता है। ऊर्जा का विकिरण, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होता है और तारे को बाहर की ओर धकेलता है। जब ये दोनों बल संतुलन में आ जाते हैं, तो तारा एक स्थिर संरचना प्राप्त कर लेता है और लंबे समय तक मुख्य अनुक्रम अवस्था में बना रहता है। मुख्य अनुक्रम तारे की विशेषताएं: यह तारे अपने आंतरिक भाग में हाइड्रोजन के फ्यूजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनका तापमान और रंग उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इनकी चमक और जीवन काल भी इनके द्रव्यमान से निर्धारित होता है। ये तारे विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें उनके स्पेक्ट्रल प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
मुख्य अनुक्रम तारे का जीवन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बड़े तारे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, जिससे वे जल्दी अपना ईंधन खत्म कर लेते हैं और उनकी उम्र कम होती है। छोटे तारे धीरे धीरे ऊर्जा खर्च करते हैं, जिससे वे अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं। कुछ उदाहरण की बात करते हैं। हमारा सूर्य टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। मुख्य अनुक्रम अवस्था में यह लगभग 10 अरब वर्ष तक रहेगा। इसके बाद यह रेड जायंट में बदल जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी टाइप लाल बौना तारा है। यह अपेक्षाकृत छोटा और ठंडा तारा है। इसका जीवन काल 100 अरब वर्षों से अधिक हो सकता है। रिगेल टाइप सुपर जायंट तारा है। यह एक बहुत बड़ा और गर्म तारा है। इसका जीवन काल सिर्फ कुछ करोड़ वर्षों का होता है। मुख्य अनुक्रम तारे का अंत, जब मुख्य अनुक्रम तारे के अंदर हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तो यह अपने अगले चरण में प्रवेश करता है। इसके आगे का विकास तारे के आकार पर निर्भर करता है। छोटे तारे टाइप लाल बौने तारे धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं और अंत में एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। मध्यम आकार के तारे, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो तारा फैलकर रेड जायंट बन जाता है। इसके बाद यह अपने बाहरी परतें छोड़कर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। विशाल तारे ये सुपरनोवा विस्फोट के साथ अपने जीवन का अंत करते हैं। अगर तारा बहुत अधिक बड़ा हो तो यह ब्लैक होल बन सकता है। यदि यह थोड़ा छोटा हो तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। मुख्य अनुक्रम तारे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण और आम तारे होते हैं। इनका जीवन मुख्य रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन पर निर्भर करता है, जिससे यह करोड़ों अरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं। इनकी उम्र, रंग, तापमान और चमक इनके द्रव्यमान से निर्धारित होती है। जब इनका हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तो ये अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करते हैं और अंततः या तो व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। मुख्य अनुक्रम तारे ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं और हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। हमारा सूर्य भी एक मुख्य अनुक्रम तारा है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेड जायंट और सुपर जायंट सितारों की अंतिम यात्रा, जब कोई मुख्य अनुक्रम तारा अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता है, तो वह रेड जायंट या सुपर जायंट में बदल जाता है। यह चरण तब आता है जब तारे के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुकने लगती है। इसके बाद तारे में बड़े परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे उसका आकार कई गुना बढ़ जाता है और उसका रंग लाल हो जाता है। रेड जायंट मध्यम आकार के तारों का अंतिम चरण। रेड जायंट वे तारे होते हैं जो सूर्य जैसे मध्यम आकार के मुख्य अनुक्रम तारे से विकसित होते हैं। कैसे बनता है रेड जायंट? जब मुख्य अनुक्रम तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाती है। इसके कारण तारे के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगता है, जिससे उसका कोर संकुचित हो जाता है। लेकिन इस संकुचन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे तारे की बाहरी परतें फैलने लगती हैं। जैसे जैसे बाहरी परतें फैलती हैं, तारा आकार में सैकड़ों गुना बढ़ जाता है और उसका रंग लाल हो जाता है। इस अवस्था में तारा बहुत चमकीला हो जाता है और इसे रेड जायंट कहा जाता है। रेड जायंट की विशेषताएं: इनका आकार अपने मूल तारे से 100 से 1000 गुना तक बड़ा हो सकता है। इनका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इनका रंग लाल दिखाई देता है। इनका घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि तारे की बाहरी परतें फैल चुकी होती हैं। यह अवस्था कुछ करोड़ वर्षों तक बनी रहती है। रेड जायंट का भविष्य: जब रेड जायंट के कोर में हीलियम का फ्यूजन शुरू हो जाता है, तो यह थोड़े समय के लिए स्थिर रहता है। लेकिन जब हीलियम भी समाप्त हो जाता है, तो तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देता है और अंत में व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है।
सूर्य भी लगभग 5 अरब वर्षों बाद रेड जायंट में बदल जाएगा और फिर अंततः व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। सुपर जायंट विशाल तारों का अंतिम चरण। सुपर जायंट वे तारे होते हैं जो बहुत बड़े और भारी होते हैं, आमतौर पर सूर्य से 10 से 100 गुना अधिक द्रव्यमान वाले। कैसे बनता है सुपर जायंट? जब विशाल तारे के अंदर मौजूद हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो इसका कोर बहुत तेजी से संकुचित होने लगता है। इस संकुचन के कारण तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और यहाँ तक कि लोहा आयरन तक का फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण तारा अत्यधिक विशाल और चमकीला हो जाता है, जिसे सुपर जायंट कहते हैं। सुपर जायंट के अंदर लगातार विभिन्न तत्वों का फ्यूजन होता रहता है, जिससे यह एक परतदार संरचना प्राप्त कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे प्याज की परतें होती हैं। सुपर जायंट की विशेषताएं: यह सूर्य से 10 से 1000 गुना बड़ा हो सकता है। इनका तापमान बहुत अधिक होता है और ये नीले, सफेद या लाल रंग के हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और शक्तिशाली तारे होते हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, आमतौर पर कुछ लाख से करोड़ वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। सुपर जायंट का भविष्य: जब सुपर जायंट के कोर में लोहा, आयरन बन जाता है तो यह न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए उपयुक्त नहीं रहता। गुरुत्वीय दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि तारा अपने ही भार को सहन नहीं कर पाता और सुपरनोवा विस्फोट होता है। इसके बाद यह या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर अगर तारा बहुत अधिक भारी हो तो ब्लैक होल बन जाता है। ब्रह्मांड में प्रसिद्ध रेड जायंट और सुपर जायंट तारे। प्रसिद्ध रेड जायंट तारे: अल्डेबारन वृषभ टॉरस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा। आर्कटुरुस पृथ्वी के पास मौजूद एक चमकीला रेड जायंट तारा। प्रसिद्ध सुपर जायंट तारे: बेटेलग्यूज ओरियन तारामंडल का एक लाल सुपर जायंट जो जल्द ही सुपरनोवा बन सकता है। एंटारेस वृश्चिक तारामंडल का सबसे चमकीला तारा। रिगेल ओरियन तारामंडल का एक नीला सुपर जायंट तारा। रेड जायंट और सुपर जायंट तारे ब्रह्मांड में तारों के जीवन के अंतिम चरणों को दर्शाते हैं। छोटे और मध्यम आकार के तारे रेड जायंट में बदलकर अंततः व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, जबकि विशाल तारे सुपर जायंट में बदलकर सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। इन तारों की विशालता और चमक ब्रह्मांड में नई संरचनाओं को जन्म देती है और जीवन के निर्माण में भी योगदान देती है। यही कारण है कि तारों का यह चक्र ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तारे की मृत्यु: व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। जब तारे का ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाता है तो इसके आकार के अनुसार इसकी मृत्यु होती है। छोटे तारे ये अपने बाहरी परतें छोड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। मध्यम आकार के तारे ये एक धमाके के साथ सुपरनोवा बनते हैं और फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। बहुत बड़े तारे: इनका विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि वे ब्लैक होल बन जाते हैं, जो अपने आसपास की हर चीज को निगल लेते हैं। तारे का जीवन चक्र: हर तारा गैस और धूल के बादल से जन्म लेता है, जिसे नेबुला कहते हैं। जब इस नेबुला में हाइड्रोजन संलयन शुरू होता है तो एक तारा जन्म लेता है। यह तारा लाखों करोड़ों वर्षों तक जलता रहता है, लेकिन अंततः इसका ईंधन खत्म हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह है कि तारे की मृत्यु के बाद उसका क्या होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तारे का द्रव्यमान, मास कितना है। छोटे और मध्यम आकार के तारे व्हाइट ड्वार्फ, जो तारे सूर्य के समान या उससे कुछ बड़े होते हैं, वे जब अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उनका कोर सिकुड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। यह तारा अपने चारों ओर मौजूद गैस को बाहर निकाल देता है, जिससे प्लैनेटरी नेबुला बनता है। व्हाइट ड्वार्फ बहुत घना होता है, लेकिन उसमें कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होती। धीरे धीरे यह ठंडा होता जाता है और अंत में एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है।
बड़े तारे न्यूट्रॉन स्टार। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के मुकाबले 1.4 से 3 गुना अधिक है तो उसकी मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होती है। इस विस्फोट के बाद बचा हुआ कोर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। यह बहुत छोटा लेकिन बेहद घना होता है। सिर्फ 10 से 20 किमी के आकार में पूरे सूर्य जितना द्रव्यमान समा जाता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूमते हैं और रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। इन्हें पल्सर कहा जाता है। विशाल तारे ब्लैक होल। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना या अधिक होता है तो उसकी मृत्यु के बाद जो कोर बचता है वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अनंत रूप से सिकुड़ता चला जाता है और ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि उससे प्रकाश भी नहीं निकल सकता। इसका इवेंट होराइजन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर जाने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है जहां द्रव्यमान अनंत माना जाता है। तो तारे की मृत्यु के बाद वह क्या बनेगा, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ, मध्यम तारे न्यूट्रॉन स्टार, विशाल तारे ब्लैक होल। हर तारा ब्रह्मांड के विकास में अपनी भूमिका निभाता है और अपनी मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड को प्रभावित करता रहता है। तो यह था सितारों का जीवन चक्र। सितारे भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।